Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday
हैप्पी बर्थडे। तो शादी में भी नहीं हुई होगी। मेरे पोते अभी भी बोल रहे हैं गैरी साहब नहीं आने वाले हैं। नहीं अभी बोला उनके भी साथ नहीं आ कैसे है तबीयत? है ना? So you take care of everybody. Next Sata, surprise. मेरा इसके साथ प्रॉमिस था। Yes, उन्होंने बोला था he is gonna come. आपने नहीं बोला लेकिन टीचर ने सामने मुझे हिंट दिया। तुमने का बहुत प्यार है तुम्हारा ऐसा ऐसा है। तो इन्होंने मेरे साथ 6 तारीख को मिला है, मैं बाहर जा रहा हूँ इधर देवी के दर्शन के लिए बाहर ऐसे बोला तो मैं बोला तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा कहा मैं सोचता था खाली सिरोड करेगा नजदीक है बहुत अच्छा है। A really big milestone, as Mama said. I welcome all of you with open heart. Now, crisp, showing the life of Mr. Ashok. You have seen him just walking around, going for proper walks, but there is so much more than what he has done just rather than walking. So just please watch a small video. We are on the way to Datti. Datti is the place where my father started his life, and the journey of his life was very struggling. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಊರು ದಟ್ಟಿ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಅವ್ರದ್ದು ಎಜುಕೇಷನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने।
बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर, लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादां है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करें इरादे, जब जब करें इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे,
किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बोला था कि छोटा सा वीडियो है, बट वी हैव हैड सो मेनी ग्रेट मोमेंट्स विद हिम कि 2-3 मिनट की वीडियो में इट वाजंट गेटिंग ओवर, सो इट गॉट एक्सटेंडेड टिल 8 to 10 minutes. एंड स्टार्टिंग में आप लोगों ने जो जगह देखा, दैट इज द प्लेस, द बर्थ प्लेस ऑफ माई ग्रैंडपा, दैट इज दड्डी. इसके बारे में मॉम कैन टेल यू अ लॉट बिकॉज वी लिटरली ट्रैवल्ड टू दड्डी जस्ट लास्ट वीक. वी टुक लॉट ऑफ फोटोज फ्रॉम द हाउस. आई विल गिव इट टू मॉम. Hello, good evening, and I first thank you everybody. I think I speak in Hindi. पिछले हफ्ते हम लोग ने डिसाइड किया कि डैडी को कुछ तो समथिंग स्पेशल सरप्राइज देना है, एंड मैथिली माय डॉटर शी टुक ईच एंड एवरी इनिशिएटिव, एंड आज जो भी आपने देखा वो सब उसका ये है, उसमें मेरी कोई भी हेल्प नहीं है. I have not done anything. तो जो डैडी का प्लेस, जो बर्थ प्लेस दड्डी है, हमारे बहुत सारी मेमोरीज है. एज अ किड वी यूज टू ऑलवेज ट्रैवल देयर, या कोई बोलते हैं ना जत्रा बोलते हैं, फेस्टिवल रहता है, हम सब साथ जाते थे. आई थिंक छोटू अन्ना, दैट इज विवेक मास्ते, विनय मास्ते एंड विना मास्ते रिमेंबर्स इट. हम लोग ने बहुत एंजॉय किया है. एंड एक इंसिडेंट ऐसा है जहाँ मेरी बुआ के घर में एक सांप आ गया एंड वी वर स्कैर्ड. और बड़ा वो सब बोलते ना कोबरा जैसा सांप, वो कोबरा था एंड एडवेंचरस था उस टाइम. सब लोग बाहर बैठे थे, देन सम गन शूटर केम, सब ऐसे हो गया.
लास्ट में स्नेक को मार दिया, वो सब हो गया। बट वो 3-4 घंटे जो थे हमारे लाइफ के, हम बहुत डर गए थे। बट आफ्टर दैट वो एक ऐसे मेमोरी बन गया ना कि हम लोग किसी को भी बताते ना तो ये किस्सा बताते हैं एंड वी एंजॉय इट। एंड आज भी जब मैं गई परसों गड्डी, मेरे सारे मेमोरीज ऐसे हो गए ना, जैसे मेरी ग्रैनी थी, ग्रैंडपा थे वहाँ पे, सब कुछ लाइक काउ डंग, काउस, बफेलोज, एवरीथिंग वाज देयर एंड वी यूज्ड टू एंजॉय दैट। And I think little bit of my brother will give something, he will say about the thing. So I invite Vivek Master to just थोड़ा सा, you can say anything, थोड़ा सा गड्डी के बारे में। Happy birthday, Kaka. Ladika, yes, the incident that she mentioned about the snake. Me, my brother Vinay, we were there. Putti, Aparna, of course, was much younger, so maybe her memory is that of being scared. We were slightly older kids, so as she said, it was like an exciting adventure kind of a thing. कि the house which we had our grandfather, उसके बाजू में आत्या का घर है, and उसके roof में कहीं तो ते सगळे कौलारू घर असतात. So there was a snake detected there. So the whole house was evacuated, like an emergency evacuation. So the entire house was out, and this drama started, I think, somewhere in the morning or something. Afternoon it started. Sort of late morning, midday. So the question was, even for the lunch for the kids or how the kids are going to eat. So that it became like, sort of a drama room. So a lot of things were managed. Then they tried to, beat sticks on the roof and tried to flush it out. So then somebody came up with a good idea or whatever idea. Okay, let us burn some mirchi and smoke the snake out. So then they did that and everything. And my uncle, as usual, dashing uncle, he was also there in the forefront. Chalo, yelet, हाँ, कन्नड़ में. वो सब लोग जुटे हुए हैं. फिर finally somebody says, अरे काम करो, बाबू को बुलाओ. That was the name of that fellow who used to have one rifle at that point of time in the day. Like I think he was the only guy who had a rifle. बाबू, बाबून करी. So बाबू को बुलाया गया. And finally वो बाबू भी बुलाया, बंदूक लेके आ गए, साहब दिखना तो चाहिए मारने के लिए. So a lot of things happened by that time. शाम हो चली थी almost. So we kids were outside. She may have been scared. We were excited. Like all of us wanted to see कहाँ है snake. And then the uncles and we had, I think, Dr. Uncle भी थे तभी. So the kids were all gathered around. वैसे भी हम लोग को स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, so we were in a holiday mood. So all the uncles gathered all the kids together and they were telling stories and this and that and all. So we had a fun time. Maybe the adults were worried or they were, how रात को सोएंगे कैसे अगर सांप अंदर है तो. But we had a fun time. So that is what she is talking about. Eventually, of course, he managed to, and in one shot, we just heard one loud, it felt like a cracker burst, and the deed was done. And then they took it outside the village somewhere to bury that snake or whatever. So that was the whole kissa. And like Putti for me and even for my brother, it was a memory like etched forever in our memory. Thank you so much. Few words for my dad, please. Papuanna, yeah, you. His name is Vinay, but we call him Papuanna. My sister's name is Veena, but we still call her Babi Akka. So I think that is more comfortable for me. Anna. भाई याद रखो पप्पू अन्ना आया, सिर्फ पप्पू मत बोलना, पप्पू का नाम थोड़ा खराब हो गया है. नहीं तो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. बचपन से हमने देखा है एंड there were a lot of times when he was staying in a small rented place. हम लोग भी rented place में ही थे तभी. But some of my very good memories, बचपन के जो memories है कि हम तीनों लोग उनके घर पे रहते थे. काका और काकू के घर पे रहते थे और ये दोनों एकदम छोटे छोटे थे. I'll just talk about Aparna right now, not to let emotions go anywhere else. But बहुत मस्ती करते थे. जो हमारे घर में हम मस्ती नहीं कर सकते थे वो इनके घर में करते थे. काकू तो मतलब अशोक काका से ज़्यादा काकू हमको बहुत वो लाड सर पे चढ़ा के रखती थी एक्चुअली. I know today's day is that.
but yes, of course. तो हाँ, तो ये कुछ मेमोरीज है बचपन से ही, जो हमारे घर में नहीं हो सकता था वो इनके घर में सब कुछ हो सकता था, तो वो एक बहुत प्यारा मेमोरी है हमारे लिए. सो दैट इज ऑफ कोर्स देयर. दड्डी के बारे में he has said, and that incident of course, but there are a lot of other good memories associated. I remember एक बार मैं और काका सिर्फ हमारे यहाँ गणपति आता था, गणेश जी बिठाए जाते थे, और बहुत साल वहाँ से हमारे गांव में एक चाचा है, उनकी बेटी भी है यहाँ पे, हमेशा बुलाते थे. हम कभी जा नहीं पाते, तो एक दिन अशोक काका ने बोला चल इस बार हम दोनों चलते हैं. तो पापा को बुलाया, पापा नहीं आ पाए थे, मैं और अशोक काका गए थे. आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, हम दोनों बस पकड़ के एसटी बस पकड़ के हम लोग गए थे. तो वो गणपति के मेमोरीज भी काफ़ी अच्छे मेमोरीज है उस टाइम के हमारे. सो yeah, and it's a very big occasion, 80th 80th birthday, 80वां साल. It's like very fantastic, Ashok Kaka, and thank you for being in our life. It's like really amazing. You are a hero. That's all I can say. हॅपी बर्थडे अशोका. माझे मेमोरीज अशोकाचे बघितले तर असे तर खूप आहेत, पण एक मेमरी जे खास आहे ती म्हणजे अशोकाचे ड्रॉइंग्स. अशोकाचे ड्रॉइंग्स एवढे सुंदर आणि एकदम मस्त आर्टिस्टिक ड्रॉइंग्स की माझे सगळे जे पण ड्रॉइंग बुक्स वगैरे असायचे ते सगळे काकाची मी वाट बघायची, काका कधी घरी येतात आणि त्यावेळेला फोन पण नव्हते, पण एक मेंटल टेलिपॅथी होते. अरे माझ्या बुक्समध्ये मला ड्रॉइंग्स करून घ्यायचे, काका नाही आले, माझं ड्रॉइंग नाही आहे आणि उद्या बुक द्यायची आहे. आणि आय डोंट नो समहाव काकांना ते मेंटल टेलिपॅथी व्हायची आणि काका बरोबर ऑफिसमधून येतात तर घरी यायचे आणि माझ्या ड्रॉइंग बुक्समध्ये मला ड्रॉइंग करून द्यायचे. अँड आय डोंट नो काकांना अजून हे आठवते की नाही, आय डोंट नो, बट दॅट वॉज अ व्हेरी ब्युटिफुल पर्सन. Hello, happy birthday, Daddy. Daddy is the best example of punctuality, discipline, just what I observed after my marriage, and family care. कभी भी बाहर जाते हैं फ़ोन करना, पहुंच गए फ़ोन करना. मुझे द पंक्चुअलिटी का एग्जाम्पल, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है हमारे मिश्रा. So whenever I go to that doctor, Daddy also visits to that doctor regularly. He said, your father-in-law is the best example, like we give his example to our other patients, ki how patient should be. Whenever whatever instructions we give, he follows it regularly. And that is the reason of his health right now. 80th you have crossed, and many congratulations for that. And family care, एक किस्सा मुझे याद है दुबई का. फेरारी वर्ल्ड हम लोग गए थे. तो बिकॉज ऑफ दोज राइड्स आदि वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो मी एंड आदि वॉज रोमिंग इनसाइड दैट मॉल. सो ये लोग, हमको थोड़ा सा देर हो गया आने में, मीन्स लंच टाइम स्किप हो गया. हम लोग सब इधर उधर घूम रहे थे मॉल में, तो हम लोग मिल नहीं रहे थे कहीं पे इनको. और वहाँ पे दुबई में फ़ोन रोमिंग पे था, मोबाइल सबके, तो फ़ोन भी नहीं लग रहा था. तो पैनिक, डैडी की हमेशा की आदत है कि ही इज़ गेटिंग पैनिक वेरी क्विकली अबाउट फैमिली मेम्बर्स. एंड फिर डैडी ने फ़ोन किया, सब जगह पे नहीं लग रहा है. वहाँ के सारे सिक्योरिटी को मालूम हो गया कि इनकी बहू और इनका पोता दुबई के मॉल में कहीं तो खो गए. और फिर मैं आई, फिर मिले हम लोग बहुत ये करके, फिर डांटना वगैरह सब हो गया वहाँ पे. फिर मैंने डैड तुम कहाँ गए, मैंने सिक्योरिटी मॉल को भी बताया था. मैं बोली क्या बताया था, तो बोले मेरे बहू है और पोता है. मैं बोली बहू है तो क्या आपने डिस्क्रिप्शन दिया, तो बोले हाँ 50 साल की बहू. बोली क्या? मैंने बोला अभी बात मत करो मुझसे, 50 ईयर्स. तो बोले मेरी मम्मी को मैंने बोला, तो बोले हाँ. फिर वहाँ पे अगर उनको बोलते कि कम एज है, कोई उठा के लेके जाता, गुम हो गए, तो फिर मतलब ये दिस इज अनदर एग्जाम्पल. So thank you very much, Daddy, for whatever love and support you have given. Thank you very much. May you live. आप जियो हजारों साल के दिन हो 50 साल. Thank you.
Gita Nagnure, please. Yes, come on. You people have to bear little bit with us. Yeah, this is a memory. This is the memory, yeah. For us, it's a trip back in memory. Yeah, memory lanes, down the memory lane. गीता है नहीं गीता नाम नहीं लोगे बोल दे प्लीज बोल दे बेटा ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಶೋಕ್ ಕಾಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡು ಇವರು ಥರ್ಡು ಸೊ ದಡ್ಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸು ನಂದು ಅದೇ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು 10ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಕ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ದಡ್ಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಕು ಇಬ್ರು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅದು ಖಾಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮೊದ್ಲು ಚುನ್ಮರಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇ ಅದೇ ಇವಾಗಿನ ತರ ಸಮೋಸ ವಡಾಪಾವ್ ಅದೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫರ್ಸಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರು ಮತ್ತೆ ಚುನ್ಮರಿ ಅದ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆಲಿ ಪಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೊಂಥರ ಫನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಕನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇದ್ವಿ ಅವಾಗಿಂದ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ 4 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಕಾಕು ಬಂದಿದ್ರು ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚುನ್ಮರಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಅಂತ ಇದೆ 2 ನದಿ ಸೇರಿ ಸಂಗಮ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅದು ಫೋಟೋ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅದು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಓ ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನಡೀತು ಕಾಕು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾಕ ಮೊದ್ಲು ನಮ್ಗೇನು ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಸದು ಆದ್ರೆ ಕಾಕ ಮಾತ್ರ ನನ್ಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ठीक है हिंदी में बोलते हैं उनको भी समझ में आएगा बेटा अच्छा काकू का ये इम्पोर्टेंट है कि पहले मुझे कपड़े उतने नहीं मिलते थे Basically, in Daddi, the economic condition of our family, of entire family, all the 4 brothers and everything was not very great. So what she's referring to is that once upon a time, she used to. Sorry. No, it's okay. And one more thing I will tell you. Not I am happy. I will tell one Tears. My dad used to take clothes ना वो बोलते ना पूरा एक तागा लेके जाते थे हम लोग एंड हम लोग का पूरा बैंड बाजो जैसा लड़कों का शर्ट हमारे ड्रेस हमारे स्कर्ट्स एक जैसे रहते थे और अगर हम कहीं भी मिसप्लेस हो गए तो यू कुड इजीली फाइंड आउट सब वो डॉट वाले कपड़े रहते थे सबके हमारे फैमिली में ना किसी का कुछ भी ऐसा नहीं था सेम कपड़े पहनते थे हम लोग लड़के लोग शर्ट पैंट भी वैसे लड़की लोग का टॉप और ड्रेस सेम टू सेम सो एनीवेयर दे कैन सी एंड दे कैन टेल ये मास्ते लोगों के बच्चे हैं सो दैट वाज द बेस्ट थिंग यू नो एंड हमारा फैमिली भी बहुत बड़ा है जैसे ये मेरी सिस्टर बोल रही है My dad had, they were totally 9 people. So we actually never required outsiders for any function or anything. And हम लोग ने बहुत enjoy किया है. ये छोटी सी हमारी थोड़ी सी इमोशनल हो गई है फ्लैशबैक में जाके. So I don't want her to become like crying doll. So you enjoy. थोड़ा हाँ sweet memories yeah. But that is the reality कि हम लोग के एक ही कपड़े रहते थे और उस टफ टाइम से और अभी आजकल के बच्चों को रोज अलग अलग कपड़े चाहिए नहीं इट्स अ फैक्ट टाइम
चेंजेस, हाँ, बट हम लोग उस इसमें से गए हैं ना कि हमने सब कुछ देखा है, टफ टाइम देखा है. Many people, my uncle, aunt, everybody is now no more. They are no more, but still we remember them. अच्छे ओकेजन रहने दो, कुछ भी रहने दो. We still miss each and every family member, and we have the blessing of them. Yeah. Now we can carry. वही मुझे काका हमेशा नए कपड़े ला के देते तो वो बहुत अच्छा लगता था. और एक बात है कि 4 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए, तो जब भी काका का चेहरा देखती हूँ तो उनकी याद आती है. तो आज उनका जन्मदिन है. विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. ಜನ್ಮದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಅಲೆಯೊಂದೆದ್ದಿದೆ ಈ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಅಲೆಯೊಂದೆದ್ದಿದೆ ಈ ದಿನ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಶುಭವಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಶುಭವಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ. ನಿಲುಗುತ್ತಾರಿಯಾಗಿರಿ ನೀವು ಅನುದಿನ. ಗುರುವಿನ ಚರಣದೊಳಂದಾಗಿರಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ. ಶುಭಾಶಯ 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 ಶುಭಾಶಯ. सारे बच्चों ने बात बोल दी जो भी उनके मन में थी. आई नो देयर इज स्टिल वन पर्सन मिसिंग, बट उसका जगह दूसरी मामाओं ने लिया. सुशांत मामा, बसु मामा, कम ऑन. एक बेटे की जगह पे इतने सारे बेटे मिल गए इनको, एंड एक मामा की जगह पे इतने मामा मिल गए जो मुझे गाली भी देते लेकिन बहुत पैम्पर भी किया है. मामा कम ऑन. यहाँ पे शिवा मामा, मामाओं के लिए सब मामाओं ने मेरे को इतना लाड प्यार से देखा. ऑल द मामास कम हियर. इन लोगों के वर्ड्स के बगैर आज का दिन तो खत्म हो ही नहीं सकता. I wish this day never stops, but these people's words are really important. सब लोग आ जाओ यार. और मामा कम. योगेश आजा आजा. शिवा मामा. चंद्रा आजा आजा. अंकल के बारे में बात करना लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट. बचपन से देख रहा हूँ अंकल को. मतलब उनके जितना डिसिप्लिन, मतलब हम इतनी रात भर पार्टी करते थे. सुबह 5:30 बजे हम जब आते थे घर पे, अंकल वॉक को निकलते थे. और बहुत बार ऐसा हुआ कि देख के हमको छुपना पड़ता था डर के मारे. तो मैं, योगेश, सरोबा, अनिल, तो हम लोग सब छुप जाते थे. तो आज भी अंकल का डिसिप्लिन, टाइम पे गोली खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, हर इतने डिसिप्लिन्ड है. एंड दैट इज द रीजन यू कैन सी फुल फिट. आज 80 लग रहे नहीं अंकल, हम लोग बुढ़े लग रहे हैं अंकल के सामने. तो अंकल वन्स अगेन मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. हॅलो, नमस्कार सगळ्यांना. आजचा त्यांचा 80वा वाढदिवस. पुढच्या वर्षी पण 81चा वाढदिवस आम्ही करणार आहे तुमचा अवश्य होते. परत एकदा वाढीच्या हार्दिक शुभेच्छा. सुशांत बोलला त्या पद्धतीने तुम्ही एवढे कडक आहे. मी बोललाच मला घाबरतो की माझी सवय मस्करी करायची, काय बोलायचं काय नाही, त्यामुळे मी बोलत नाहीये. पण छान वाटतं. पण हैप्पी बर्थडे. मैं अंकल के बारे में एक ही बोलना चाहता हूँ. इनके चुरमुरे के लड्डू और कड़क बूंदी के लड्डू अभी भी नहीं भूल सकता. सबसे बेस्ट बनाते हैं.
विश यू हैप्पी बर्थडे अंकल. Absolutely true. Thank you, Mama Lord. Thank you. Always welcome. Ramesh Mama, Ravi Mama, please. अरे आजा आजा रवि. अरे रवि मामा शर्मा क्यों रहा है? Please do it. बहुत सारी यादें हैं, लेकिन एक छोटी छोटी यादें हैं. जब सुबह 5 बजे उठते थे दूध लाने के लिए, तब हमको वॉच नहीं पहनना पड़ता. आप देखते थे यार यहाँ जा रहे थे शायद 5 बजे दूध लाने. That is the first. Second thing, जब भी कुछ भी मुझे घर में कुछ इशू होता था, आपके पास आते थे हमेशा. You are the guide for us. और दूसरा एक मेरी मम्मी कुछ कहानी सुनाती थी कि ट्रेन ऐसे घोड़ा गाड़ी होता था, किसका तो डिलीवरी था, आपकी स्टोरी हुआ था, याद है? पता नहीं, अभी तू बोलेगा नहीं बताने का चैनल कुछ नहीं याद नहीं है पूरा. बाकी कुछ ऐसे ज़्यादा मेजर नहीं है, बट या आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर टू थाने बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ. थैंक्स लॉट. Well, good evening, everyone. I wish you happy birthday. Don Memory Lane. I had a wonderful opportunity to work with him. Very punctual. We have learned a lot from him. At least I have learned a lot. We used to sit in Pusha Park when I still remember. He used to come to Pusha Park home. आई वगैरह असताना यायचे ते. I think Ramesh was really born. He came and just took my mother to hospital. I think around 67. Yes. Anyway, और भी कुछ ज़्यादा क्या बोले उसके अंदर. Everyone has spoken about him, but really. जियो हजारों साल. Thank you, everyone. पंक्चुअलिटी के बारे में तो सबने सुना, but when he was working, all the secrets are here. His friends are here to tell all the secrets, all the naughtiness that he actually did. Please, very uncle. इतना बड़ा परिवार, मुझे अपना परिवार याद आ रहा है. वो भी लगभग इतना ही था. और सब लोगों ने बोला इनके डिसिप्लिन, इनकी सब चीज़ों के बारे में. मैं उसका उल्टा ये कहता हूँ कि इनकी ये जो चीज़ है, इनकी ये जो एज है, इनका ये जो इनकी अच्छी सेहत है, ये सब परिवार जो सामने खड़ा है, इन सब की वजह से. इन सब का प्यार, बड़ों का, छोटों का, उनका आशीर्वाद. और ये देखिए जो इन्होंने किया है, उसके बदले में इनको कितना मिल रहा है. सब लोग कहते हैं मुझे क्या मिला, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इनको इतना मिल रहा है कि इनकी झोली इतनी भर गई है, तो बिल्कुल वजन से मिल. जहाँ तक ऑफिस की बात है, मैंने बिटिया को कुछ भेजा था, बट शी इज नॉट एबल टू पुट इट ऑन द स्क्रीन. मेरा इनके साथ जो रिलेशन ऑफिस में 91 से शुरू हुआ, जब मैं दिल्ली से बॉम्बे ट्रांसफ़र हुआ. एक ISCC सेक्शन जिसमें ये काम करते थे, जिसमें मैं एक 1.5 साल रहा. उसके बाद हमारा जो मेन सेक्शन इंस्ट्रूमेंट रूम जिसको बोलते थे, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड का टेलीकम्युनिकेशन, टेलीग्राफ का था. आई हैपन टू बी द इंचार्ज ऑफ दैट सेक्शन. तो जो इन्होंने बातें कही, उन बातों को और मैं आज ये देख रहा हूँ कि जो इनका ऑफिस में डिसिप्लिन था, ऑफिस में डेडिकेशन थी, ऑफिस में ऑनेस्टी थी, ऑफिस में हार्ड वर्किंग थी, ऑफिस में काम की पूरी समझ थी, और उस काम को कितना सिस्टमेटिक वे में करना. यहाँ तक कि एक बार ये रिटायर होने के बाद हमारे ऑफिस को टाटा कम्युनिकेशन ने टेक ओवर किया था, जिसका भी नाम टाटा कम्युनिकेशन है. तो मुझे कुछ रिपोर्ट बनानी थी अपने सेक्शन के बारे में. तो आफ्टर हिज रिटायरमेंट आई कॉल्ड हिम एंड ही केम वॉलंटरली. यस, आई विल डू फॉर यू. हैट्स ऑफ टू मास्टर जी. और मुझे
इनकी ऑनेस्टी, इनकी सिंप्लिसिटी। कभी कभी जब इन बच्चियों ने कहा कि हमें एक ही ड्रेस होता था तो मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। उस वक्त ड्रेस होते कहाँ थे? कहाँ ड्रेस होते थे? 2-4 तरह के कपड़े होते थे, वही डिजाइन होते थे, वही पुराना एक जिसको हम कोरा लट्ठा बोलते थे उसके पजामे बन जाते थे, उसी के अंडरवियर बन जाते थे, उसी की कमीजें बन जाती थी। और माँ जो थी उसको गर्म पानी में अच्छी तरह से सोडे के साथ भिगो के अच्छी तरह से उसको सफेद करना, और प्रेस होती नहीं थी, अपने सिरहाने के नीचे रखना और सुबह प्रेस हो जाना। तो वही लाइफ थी। बट सी, वो सब आप देखें, उस लाइफ में कितना प्यार था, उस गरीबी में भी प्यार था। उस अभी अमीरी में प्यार नहीं है, अभी अमीरी में प्यार नहीं है, उस गरीबी में प्यार था। वो जो प्यार था उसकी कोई कीमत नहीं है। तो मैं इस फंक्शन में आ सका, कुछ मेरी लिमिटेशंस थी, ही इज अवेयर ऑफ इट, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये था कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे बिल्कुल अटेंड करना है। भगवान इनको खूब अच्छी सेहत दे। ओके, इस एज में सेहत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन सब का प्यार जो आपने इनको दिया उससे ज़्यादा मास्टर जी आपको मिल रहा है। और जो बिटिया ने कहानी सुनाई, इससे बड़ी और कहानी और क्या हो सकती है कि निकलने के टाइम पर फोन करना, पहुंचने के टाइम पर फोन करना, वहां से निकलने के टाइम पर फोन करना, रास्ते में फोन करना, मैं पहुंच गई हूँ फोन करना। सी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट। वो एक संस्कार है जो एक फैमिली में मिलते हैं। उन संस्कारों से ही हम बड़े होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के बच्चों में शायद वो चीज जो है उसको अलग नजरिए से देखते हैं। तो मास्टर जी एक बार फिर भगवान आपको अच्छी सेहत दे, आपका रिलेशनशिप, आपके साथ प्यार हमारा ऐसा ही बना रहे। आप सबको अपना प्यार बांटते रहो, और इन सब लोगों का प्यार जो आपको दे रहे हैं वो आपको मिलता है। धन्यवाद। Master ji, happy 80th birthday. In Marathi, we said it is the Sahastra Chandra Darshan. It is a unique occasion. So I congratulate you on this one. At the outset, I thanks to me, Maithili Kalyani, to invite us, our OCS BSNL friends, to participate in this unique function. Why I am very much associated with you, there is one reason. I am from Belgaum. So last 55 years we are so attached, being same native place. Yeah, so I recollect my memory. He served in our OCS BSNL for last 39 years. And this 20 years after retirement also we are still together. There are two reasons. What he said, all you people says he is very disciplined, and secondly he is very hard worker or honest worker. He joined as a junior checker, that level, very low level, and he reached up to the senior officer, traffic officer, because of his hard work and honesty. During these years, he has served the office, and he was famous for Ajata Shatru in Marathi. Means he is no enemy for him. To the staff, no enemy anywhere. He is so affectionate with everyone. He also, along with the office work, he is a social minded people. So he has joined that Traffic Officers Association, and he served for our own colleagues. Where the injustice was there, he fought for him. And he got the justice for his own colleagues in the office. The same nature he has continued after retirement also. We have the Association of Retired Association, BSNL All India. So automatically he was interested and come in the managing committee meeting, and he became a treasurer. Very honorary post and responsible post. He has carried out for last 10 years. 2019, he said I am resigning, I don't have to continue for some reason.
So in that general body meeting, Mr. D.G. Nagvekar was appointed as a treasurer. But for his personal difficulties, somewhere he could not continue it. And again, we faced the managing committee, we faced the difficulty. Again, we have requested Mr. Kulkarni, Mr. Berry, we requested him, Baba, there is nobody now, you please come. And without any nomenclature, he participated again as a treasurer. And for last 3 years, our general body meeting is coming on the 19th March, next 15 days. So we have to use to make the statement of accounts any other. So immediately, being a busy schedule for this occasion, he has paid 2 days continuously. He worked for it and he made the statement of accounts for year 2020, 21 and 22. And I got a relief. Actually, I wanted to go for my family function on 1st March, and then I told him, Baba, if you do it, then only I can go. Otherwise, I am not able to go there. He said, don't worry. He has continually his work with along with our President G.A. Kulkarni and rest of the duties. He has done it. Actually, he is not in the managing committee. I called him as the invitee. He is not invitee. He is our chief. I am telling you. So I am salute for him. Salute for this one. Now on this occasion, I wish you the good health, and I wish you the Jivet Sharda Shatam. You should complete your centenary also, that I wish, and with this I conclude. Thank you very much. सर्वप्रथम तुम्हाला 80व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. आम्ही BSNL नंतर टाटा कम्युनिकेशन प्रत्येक वेळी त्यांनी ती तिन्ही पर्व पाहिलेली आहे. OCS, BSNL नाव टाटा कम्युनिकेशन, आणि तिन्ही याच्यामध्ये त्याची एवढी ॲक्च्युली त्यांचं डिपार्टमेंट वेगळं, आमचं डिपार्टमेंट वेगळं, पण असं कधी फरक नाही आला. व्हेरी गुड वर्कर. कुठलंही काम आता बेरी साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे हे एकदम म्हणजे परफेक्ट करणार, अर्धवट काम नाही. सो आता सुद्धा आमचं असोसिएशन आहे, असोसिएशनला ते नाही, पण ॲज ए स्पेशल इन्व्हाइट म्हणून आम्ही त्यांना बोलवतो. परवा आम्ही बसून ते सगळं कंप्लीट केलेलं आहे. एकदम ऑनेस्ट वर्कर्स आपण म्हणून वर्कर म्हणूया, ऑफिसर नाही. सो असंच तुम्ही ठेवा. परत 100वी झाली तर आम्हाला बोलवा, नाही बोलवलं तरी सुद्धा आम्ही येणार. नमस्कार मंडळी. मस्तेजी, प्रथम तुम्हाला 80व्या वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा आणि परमेश्वराचे ब्लेसिंग तुमच्यावर कायम राहू देत ही मी परमेश्वर करणे प्रार्थना करतो. आपल्या त्या बऱ्याच लोकांनी सांगितले त्यांचं लहानपणापासून झालेलं आयुष्य, नंतर त्यांनी जमवलेले त्यांची फॅमिली मेंबर्स आणि त्यांचा हा जो त्यांच्यावर असलेलं जे प्रेम आहे ह्या याच्यातून व्यक्तित होत आहे. आणि मला असं वाटतं की इतक्या लोकांना जमा करून त्यांच्याजवळ त्यांच्या सहकार्याने त्यांच्या योगाने त्यांनी जे आयुष्य घडवलं आहे तो खरोखरच वंडरफुल आहे. त्याबद्दल काही शंका नाही. माझा आणि त्यांचा संपर्क ऑफिसमध्ये आला तेव्हा ऑफिसर्स असोसिएशनमध्ये मी असताना ते माझ्याबरोबर होते. मी आतापर्यंत मी जवळजवळ 15 वर्षाच्या याच्यात मी बघितलं आहे अतिशय डिसिप्लिन, अतिशय शांतपणे आणि अतिशय कोऑपरेटिव्ह, अतिशय सेन्सिटिव्ह असे मस्ते जे आहेत. मी परमेश्वराला प्रार्थना करतो की आता 80 झाले आहेत, त्यांनी 100 पूर्ण करावी आणि त्यांना दीर्घायुष्य मिळावं आणि ते आरोग्यपूर्ण मिळावं. थँक्यू जी. मैं आपकी टीम में सबसे जूनियर मेंबर हूँ, लेकिन आपके साथ आपको 80 साल जो आपके हुए हैं उसके लिए बधाइयाँ. और आप जियो हजारों साल, दिल के दिल हो 50,000. लेकिन मैंने एक देखा है मास्टर जी का कि अपने जितने मित्र हैं उनका कोई भी इश्यूज रहता है, अगर किसी से जैसे उनको खुद वो सॉल्व करते हैं तो कर लेते हैं,
दूसरे किससे करवाना है उसको भी वो कांटेक्ट करते रहते हैं। इवन उनका खुद का इश्यू भी था एक, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, अब मैंने बना के दिया, बोला हाँ मुझे मालूम है यही होने वाला था, और बैंक वाले अभी ये करने वाले नहीं है, एरियस का इश्यू था, टेंशन का एरियस, लेकिन ठीक है। आपकी जो ये जिंदगी है, जो अभी किसी एक बहन ने कहा कि हमारे एक सर के कपड़े थे, मैं यही एग्जांपल देने कह रहा हूँ कि मेरा फुल पैंट मैंने एसएससी में जबकि मुंबई में रहता था, एसएससी में पहली बार तो हर घर की कहानी यही है, और केवल हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर की है, ऐसा नहीं है, सब घर की कहानी है। लेकिन मैं आपको स्वस्थ और अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वंस अगेन जितने भी लोग आए, मैं पर्सनली किसी को मैं थैंक नहीं कर सकती, बट एक साथ सबके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड मैं एक ही बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं, मेरे पेरेंट्स को मैंने बोला कि हमारे साथ रहने को, बट बोलते नहीं, मेरे सोसाइटी के बच्चे इतने अच्छे हैं ना कि हमको तेरे यहाँ नहीं आना है। तो यू कैन इमेजिन व्हाट ही मींस दैट। वो रेडी नहीं है कि वो कोई भी होने दो, कि सियासन राजू रहने दो, विरकर रवि रहने दो, अमोद रहने दो, शिवा रहने दो, कोई भी, ईच एंड एवरीवन बहुत उनके लिए वैल्यूबल है। यू कैन जस्ट से कि हमारे यहाँ आने को रेडी नहीं, इसका मतलब क्या है? वो यहीं पे रहना चाहते हैं या अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहते हैं। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट, हम लोग नहीं रहेंगे तो भी प्लीज मेरे मम्मी डैडी का एकदम अच्छे से ध्यान रखना प्लीज। एंड अभी से मैं थैंक्स बोलती हूँ। नहीं आप लोग करते हो, सब लोग ने किया है। एंड मेरे को ना सच हम लोग अनिल को बहुत मिस नहीं करते ऐसे, क्योंकि बहुत सारे भाई हम लोग को ऐसे मिले हैं ना, बट कहीं ना कहीं तो वो अनिल था, बट यू आर ऑल्सो नथिंग लेस देन हिम। एंड आज मैं आपको सबको थैंक्स बोलती हूँ, सबको थैंक्स बोलती हूँ। सर मेरे डैडी के फ्रेंड्स हैं, आपको भी थैंक्स। एंड मेरी तरफ से मेरे डैडी के लिए मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डैड। आई लव यू एंड वी लव यू। सॉल्टी वाटर तो बहुत ज्यादा बह गया। Let's have some sweet now. Yes. Cake time.
birthday to you. फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, फूलों ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये प्याम भेजा। दुआ है ये खुदा करे ऐ शौक तुझको, चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, oh ho ho, happy birthday to you, happy birthday थांबना तू कड़ों दे थांबना। गुणगुणावे गीत वाटे, शब्द मिळू दे थांबना, होलकीचा होल तू इतके कळू दे थांबना, गुंतलेला श्वास हा सोडवू दे थांबना, तोल माझा सावरू दे थांबना, थांबना थांबना। सरसुखाची श्रावणी की नाचरावळी बहा, गुंतळ्या दूर फिरुनी आज वेळाची बहा, गुणगुणावी गीत वाटे, शब्द मिळू दे थांबना, होलकीचा होल तो इतके कळू दे थांबना, गुंतलेला श्वास हा सोडवू दे थांबना, तोल माझा सावरू दे थांबना, सरसुखाची श्रावणी ही नाचरावळी बहा, गुंतळ्या दूर फिरुनी आज वेळाची बहा। Happy birthday, Ashokaka! On your 80th birthday. 80th birthday, Ashokaka! Wow, what a milestone! Fantastic! So happy and so glad for you. ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ, ನೀ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಅಡ್ಮೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಫಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನೋಡೇನಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡೇನಿ, ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. But always you are a fighter and a winner, and that is what I like about you and what I respect. So thank you for being there for all of us. Happy birthday and stay happy and healthy. Yes, thank you so much. Many more to come. Hello uncle.
wish you many happy returns on your 80th birthday. भगवान आपको सुखी रखे, खुश रखे, healthy रखे, and we pray that you complete a century. So enjoy your day, have fun, and God bless you. Happy birthday, Kaka. Hi uncle, wish you many happy returns of the day. Very happy that you are completing 80. अंकल बद्दल बोलायचं म्हणजे अंकल भरपूर एकदम स्ट्रिक्ट असे वाटतात, बट इज व्हेरी गुड बाय हार्ट आणि भरपूर म्हणू शकतो सिस्टमॅटिक इन लाईफ, व्हेरी पर्टिक्युलर ऑफ थिंग्स. लाईक मी जेव्हापासून बघतोय ते वेळ सकाळी उठायचं, वॉकला जायचं, वेळेवर ब्रेकफास्ट, जेवण, औषधं आणि काही जे हिशोब कितोब करतात, म्हणजे आम्ही जे पण त्यांच्यावर काम केलं आहे, बिल्डिंग रिपेअरिंगचं असू दे, काही ट्रान्झॅक्शन असेल, ते भरपूर पर्टिक्युलर आहेत त्या गोष्टीमध्ये. आणि त्यांना बघितलं अनिलची आठवण येते. बट व्हेरी लाईक आम्ही पण प्रयत्न करतो की अंकलसारखं असं सिस्टमॅटिक लाईफ जगायचं, पण होत नाही आहे. सो विश यू अंकल वन्स अगेन मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. एन्जॉय युअर डे. Hello Master Uncle, wishing you a very happy birthday. अंकल के बारे में क्या ये बोलूँ, I will say like he is a man of discipline. I will say a perfectionist, okay, who always stood behind us whenever required. And this is the opportunity where I would like to say like we are always there whenever any help is required. At this age, uncle, you are so fit and fine. Continue to have a good health and stay blessed. Happy birthday. हेलो एवरीवन, हैप्पी 80th बर्थडे अंकल. आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ यूं ही बना रहे. आजचा वाढदिवस आपल्याला एक अनमोल आठवण ठरावी हीच शुभेच्छा. हैप्पी बर्थडे नाना जी, आप हमेशा ऐसे ही फिट और फाइन रहो. वंस अगेन हैप्पी बर्थडे. Wish you happy birthday uncle for your 18th birthday. I wish you a long and healthy life. Thank you. नमस्कार अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू ऑन योर 80th बर्थडे. आपको देख के लगता नहीं कि आप 80 साल के हुए हो. अभी तक आप यंग लग रहे हो, 16 ईयर की लग रहे हो. आपका फिटनेस, आपका जो तबीयत देख के ऐसा नहीं लगता है कि आप अभी 80th बर्थडे मना रहे हो. गॉड ब्लेस यू अंकल. वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू. अंकल सही में जो सुचित्रा बोल रही हो सही है. मैं तो बोलूँगा कि आपका ये 80th बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम तो 18th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. और हम लोग बहुत ग्लैड हो रहे हैं कि हमारे अंकल का हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आप अंकल इतने हेल्दी हो, आप सही ब्रेव हार्टेड हो, आप बहुत पंचुअल हो, आप इतने साइलेंट आदमी हो कि हमको पता ही नहीं चलता है कि बिल्डिंग में मास्ते अंकल है. और यू आर वेरी नाइस जेंटलमैन अंकल. हैप्पी बर्थडे टू यू. नाइस अंकल. गॉड ब्लेस यू. काका आजच्या या जन्मदिवशी दीर्घायुषी हो हीच प्रार्थना. आपणास वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा. Happy birthday. It's been a long journey, right from witnessing your marriage till now celebrating your 80th birthday. We have come a long way together. I take this opportunity to thank you for all that you have done for me in all these years. I still remember your storytelling sessions in your childhood, especially your horror stories and the wonderful, beautiful drawings, diagrams that you did in my school books and journals, for which I had got good marks. Thank you for everything. I know I have never said this before, but now I think it's the right time to say it. I really love you. Thank you and have a nice day.
वाढदिवसाच्या अनेक अनेक शुभेच्छा देत. यू आर द परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन अँड फॅमिली केअर. थँक यू फॉर बिईंग देअर. विश यू मेनी 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 हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. थँक्यू. हॅपी बर्थडे आजोबा. आज तर मी तिथे येऊ नाही शकलो, माझी एक्झाम चालू आहे आता तर, पण 10 दिवसामध्ये माझी एक्झाम होऊन जाईल, तेव्हा मी इथे येतो नक्की आणि तेव्हा आपण मोठी पार्टी करून घेऊ. ವಿಶ್ ಯು ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇ. ನೀ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೈಫ್ನಾಗ. ಯು ಟುಕ್ ಅ ಫಾದರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 12 years. ಮೇ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡ್ಯಾಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕಿ ನೀ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯುವರ್ ಫನ್ ಡೇಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ನೀ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿ. ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಕೂದಲಾಡ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಂಗೆ ಗುದ್ಗುರಿ ಮಾಡೋ ತನಕ ನನಗೆಲ್ಲ ನಾಪ್ಕ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಟ್ ಡಾಲ್ 24 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆ ಐತಿ. ನಿನ್ನ ಜಾಗ ಲೈಫ್ನಾಗ ಇನ್ಯಾರೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಐ ಲವ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಜಗಳನೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀ ಹಿಂಗೆ ಮನ್ಸು ಹಚ್ಕೊಂಡಿಯ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹಂಗಂದ್ಲಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹುಪ್ಪಾಗಿ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖ ಮಾಡಿದಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ, ಖರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫನ್. ಬಟ್ ಎಸ್, ಐ ಲವ್ ಯು ದ ಮೋಸ್ಟ್. ಮಮ್ಮಿ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಲೈಫ್ನಾಗ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ಲವ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. Hi Appa, I love you. You are like coconut, hard from outside, soft from inside, but you have been always a part of my life, and I am very thankful that you stood by my side each and every difficult time you were there. Your presence makes a lot of difference. I may not be able to say much, but I love you, Dad. Appa, many many happy returns of the day. God bless you. Be there with us. Bye. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा मामा. अतिशय मितभाषी, नीटनेटके, टापटीप राहणारे आणि आयुष्य भरभरून जगणारे असे आमचे मामा. हा 80वा वाढदिवस तुम्ही जोरात करतायस. 100वा वाढदिवस असाच आपण जोरात करूया. त्याला आम्ही नक्की उपस्थित राहू. तुम्हाला असंच उदंड आयुष्य मिळवू. Hello, I am R.C. Beri, colleague and family friend of Shri Masteji. My association with Shri Masteji started in the year 1991 when I was transferred from Delhi to Mumbai. Though I knew a few of my colleagues, both among officers and staff in Bombay, either during their transfers to Delhi or official engagements in different centers, particularly in Bombay and Training Institute in Pune. But majority of them, there was hardly any personal interaction, and Shri Masteji belonged to this category. But on my transfer to Bombay and posting first in ISCC section and then in the instrument room, a few of staff members who impressed me the most, Masteji belonged to that particular tribe. A very dedicated, a very hard-working, very clear understanding and mastery in the official work were only some of his outstanding qualities. A very simple in his habits, very soft-spoken, very humble, and ever ready to help others. This trust in him in the official engagements also brought us closer in our family relations. On this unique achievement of Shri Masteji, on attaining the ripe age of 80 years, Beri family extends its greetings
and good wishes for his healthy, long life. Thank you. श्री A.S. मस्ते जी, आपको आपके जन्मदिन एवं माइलस्टोन साल 80 साल पूरा करने के लिए दिल की गहराइयों से बधाइयाँ। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आप अपने कार्य के प्रति बहुत ही ईमानदार व समर्पित हैं और यही वजह है कि रिटायर्ड एसोसिएशन में आपका कार्य समय पूर्ण होने के बावजूद संस्था को आप सहयोग दे रहे हैं। बिना आपके सहयोग से यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। आपके जन्मदिन पर ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अच्छे स्वास्थ्य व लंबी आयु प्रदान करें। Waiting, icing और a cherry on the cake. Last message मेरी अज्जी का है. Hi darling. Happy birthday and many returns of the day. मुली सगळ्या आईपणाचे खूप लाडके असतात, पण नवऱ्याचे लाडकी व्हायला भाग्य लागतं. ते भाग्य मला मिळालेलं आहे. खूप आनंदात आहे आणि त्यांचा स्वभाव बाहेरून रागीट आहे, पण मनातून खूप खूप चांगले आहेत ते. आणि हे भाग्य मला मिळालेलं आहे. मी खूप खुश आहे. हॅपी बर्थडे वन्स अगेन डार्लिंग. भाई घुम्मत रास्ते में नहीं है। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। चलो Happy birthday Ashok darling. और स्पेशल थैंक्स मिताली को। मिताली कौन है? मैथिली को। और मेरा स्पेशल थैंक्स मैथिली को।